हर हर महादेव। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक डॉक्टर भावेश कुमार और स्वागत है आपके अपने ही आध्यात्मिक और ज्योतिष चैनल डॉक्टर भावेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों 2026 का जो राशिफल का श्रृंखला था वो अभी हमने कुछ ही दिन पहले खत्म किया है। अब प्रारंभ कर रहा हूं मूलांक 1 से लेके 9 तक वाले मूलांक के जो जातक हैं उनके लिए ये 2026 कैसा रहने वाला है, उनको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस महीने में आपको कौन कौन सी उन्नति होने वाली है, कहाँ पे क्या प्राप्ति होने वाली है, बहुत ही डिटेल में मैं प्रारंभ करने जाता हूँ। बहुत ही डिटेल में मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो बड़े धैर्य के साथ इत्मीनान से आप पूरी वीडियो देखिए जिनका मूलांक 1 है। मूलांक की जब मैं बात करता हूँ न्यूमरोलॉजी में, तो एक मूलांक 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को अगर आप जन्म लिए हुए हैं तो आपका मूलांक बनता है 1। सिंगल डिजिट में हम लाते हैं इसको जोड़ के और आपका मूलांक बन जाता है 1। अब जब आपका मूलांक 1 है, जब 2026 को भी आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 2 + 2 + 6 = 10, अगेन 1 + 0 1। तो 2026 सूर्य का वर्ष, एक नंबर सूर्य को जाता है। और जो सूर्य है, जिसका स्वामी सूर्य है, उसका गुणवत्ता तो सूर्य की तरह ही होगा। प्रकाश में अपने सभी ग्रहों में अग्रगणी ऊर्जा का ग्रह है। और ये देता क्या है? तो नेतृत्व, पहचान, आकर्षण, सफलता, नेम फेम, सत्ता। और ये साल जो 2026 है, इन सभी का नई शुरुआत आपके लिए है। ये जो है भीड़ में एक अलग पहचान आपको देने जा रहा है, अलग से आपको एक पहचान मिलेगा। परंतु याद रखें, सूर्य की शक्ति आपको जिम्मेदारी भी देता है, जिम्मेदारी के साथ सारा कुछ काम करने को कहता है, क्योंकि ये राजा है, ये किंग है। ये इतने बड़े बड़े शब्द जो मैंने यूज किया, शब्द का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप में वो क्षमता होनी चाहिए, वो धैर्य होनी चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए। तो अब जहां आत्मविश्वास का वरदान देगा ये, वहीं अहंकार के लिए भी परीक्षा भी देगा। ये साल आप ही का है। मूलांक 1 वालों के लिए मैं खास करके बोल रहा हूं, क्योंकि 2026 को अगर पूरा करके आप जोड़ के देखिए, आप अपने पास अपने कलम कॉपी को उठाइए और 2 और 6 को सिंगल डिजिट में लाइए, 1 होता है। और ये पूरा साल सूर्य के छत्र छाया में बीतेगा। सूर्य प्लैनेट इसको फोकस करेंगे पूरे साल को। तो अब आपके देखिए ये कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं। ये आपके कैरियर को, ये आपके बिजनेस को, ये प्रेम विवाह को, धन और निवेश में, स्वास्थ्य में, पारिवारिक जीवन में, ग्रहों के गोचर का प्रभाव, इन सारे ही चक्र को ये आपको देखेंगे। मैं आगे बताऊंगा भी कि आपके 12 महीने में वो कौन कौन सी बातें हैं विस्तृत जो आपको फायदा पहुंचा जा रहा है। और साल को भाग्यशाली बनाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आराम से सुनिए, अंत तक सुनिए। ये आप ही का साल है, मूलांक 1 वालों के लिए साल है। आपका मूलांक 1 है, साल सूर्य प्लेनेट से रूल हो रहा है, आप सूर्य प्लेनेट से रूल हो रहे हैं। निश्चित रूप से आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। सुनिए और समझिए इस चीज को कि ये साल आपको कहां कहां फायदा पहुंचा रहा है। नेतृत्व करने की क्षमता, अधिकार में वृद्धि, नई शुरुआत, बड़े निर्णय, सरकारी पोस्ट पर हैं या प्रशासनिक पोस्ट पर हैं या प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, कहीं भी आप हैं, आपको ये लाभ देगा ही देगा। अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलेगा आपको। जीवन के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी जो आप काफी दिनों से सहेज के अपने सपनों में रखे थे, उसकी प्राप्ति होगा। कोई पुराना मित्र, पुराने रिश्तेदार आपके साथ एक नयापन जिंदगी में लेके देंगे। वो उनके आते ही, उनसे मिलते ही आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो गई, नया ऊर्जा भर गया, नई सोच आ गई, नए प्लान हो गए। ये स्थिति, यात्राएं आपके अच्छे होंगे। पब्लिक इमेज में भी आपकी बहुत अच्छी वृद्धि होगी। कैरियर और नौकरी के लिहाज से 2026 अगर मूलांक 1 वाले जातकों का मैं देखूं तो ये गौरव और उपलब्धि लेकर आ रहा है। ये प्रमोशन, पदोन्नति, वेतन में वृद्धि, नेतृत्व करने की भूमिका, ये सब दिला सकता है आप। जो खास संकेत है वो क्या है, और इस साल में आपको सावधानी क्या बरतनी है, बड़े गौर से देखिएगा। ये बड़ा पिन पॉइंट मैं कहने जा रहा हूं। जो संकेत है, खास संकेत है आपके लिए, वो है कि अगर आप सरकारी नौकरी में
प्रयासरत हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, प्रशासनिक नौकरी को पाने के लिए सफलता, पुलिस में, डिफेंस में, मैनेजमेंट में, मीडिया में, राजनीति में, ये आपके लिए बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। और यहाँ आप अपने कर्म और मेहनत के साथ निश्चित रूप से इसमें सफलता पा सकते हैं। विदेशी कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सब से ऑफर आपको मिलने की संभावना है, इस साल में मिलेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आत्मविश्वास से बढ़ जाएगा आपका मन, और आप दूसरे सामने वाले को भी अच्छे से प्रभावित कर पाएंगे। अगर नौकरी बदलना चाहते हैं, जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए बहुत समय अच्छा है, खास करके मार्च और अगस्त, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये जो महीने का जो चक्र आ रहा है, ये लगभग आपके लिए बहुत अच्छा ही लगेगा। जो सावधानी बरतनी है आपके लिए, ये पूरे वीडियो का मुख्य पॉइंट में बता रहा हूं, जो आपको सावधानी बरतनी है कि कभी भी अपने से वरिष्ठ लोगों से, चाहे वो रिश्ते में हो या आपके ऑफिस में हो, और सहकर्मी जो आपके साथ भी काम करते हो, आप व्यापार में है तब भी आपके साथ कोई ना कोई काम कर रहा है, आप जॉब में है तब भी आपके साथ कोई ना कोई काम कर रहा है, इनसे टकराव नहीं करना है। क्योंकि आपकी जब स्थिति अच्छी आती है तो आप में अहंकार होने लगता है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और इस अहंकार में अगर आप आ गए, टकराव हो गया, तो ये जितने भी अच्छे अच्छे परिणाम मैंने बताए कि आपको ये साल ला कर देगा, वो सब जगह खराब करके दे देगा ये। और अकेले चमकने की इच्छा नहीं, आपको टीम भावना को आगे लेके चलना चाहिए। कभी भी टीम से अलग हटके या टीम में किसी को नीचा दिखा करके आप अपने आप को चमकने की कोशिश नहीं कीजिए। ये दो चीज अगर आपने ध्यान दे दिया तो पूरे साल को आप एंजॉय कर पाइएगा। यही दो चीज आपको बचने नहीं देगा। अगर आपको कहीं भी नुकसान पहुंचा देगा, या तो आप में एक ईगो वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, या आप किसी के कंधे पे पैर रख के छलांग लगाने की कोशिश में लग जाइएगा कि अब तो सब कुछ मेरा ठीक ठाक है, मैं आगे निकल जाता हूं। ये दोनों चीज आपको रोकना है। जब आदमी को सब कुछ अच्छा दिखने लगता है तो कई बार बुद्धि काम करना बंद कर देता है और उनसे गलती हो जाती है। जो सफलता, जो फल मिलने वाला है, वो वहां से हट। तो ये आपके लिए बहुत सावधान होने की जरूरत है। अगर व्यापार और बिजनेस की बात करूं तो यह वर्ष आक्रामक विस्तार का होगा आपके लिए। ये वो नींव डलेगा यहां से जहां आप अगले कई सालों तक इसमें लगे रहिएगा, अच्छे ढंग से विस्तार कर पाइएगा। और ये विस्तार यहीं से होगा, 2026 से ही आप करिएगा। नया शुभारंभ भी आप कर सकते हैं। पहले से व्यापार है उसको भी आप बढ़ा दिएगा। पार्टनरशिप में उसमें भी आपके पार्टनर के साथ एक विवेकपूर्ण विचार उत्पन्न होने लगेंगे। निर्णय लीजिएगा दोनों लोग बड़े अच्छे से। आपको सरकारी ठेका, निर्माण कार्य या आयात निर्यात, शिक्षा के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, डिजिटल ब्रांडिंग, ये सारे क्षेत्र में आप कहीं भी हैं तो ये लाभ आपको दे करके देगा। जोखिम कहाँ नहीं उठाना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो अच्छे अच्छे इतनी बातें होती है, वहां पे कुछ नुकसान पहुंचाने भी वाले भी बात है। और वो मैं निश्चित रूप से आपको कोट करके दे रहा हूं कि अहंकार और शीघ्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति को आपको रोकना ही पड़ेगा। अगर आप इससे बच गए, सारा फल आपके झोले में है। नहीं आप इस ट्रैप में फंस गए तो वो सारे नुकसान ही करने वाले हैं। सितंबर के बाद बड़े निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा। थोड़ा सा वहां पे आपको मैं रुकने को कह रहा हूं कि सितंबर के बाद अगर निवेश में जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से विशेषज्ञ से, अगर आप खुद भी विशेषज्ञ हैं तो भी आप अपने लाइन के दूसरे विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। प्रेम और विवाह की स्थिति अगर 2026 में आपका देखो, मूलांक 1 वाले जातकों का यह प्यार को चमका के देने का साल आ रहा है। प्यार में आप चमकिएगा, प्यार कर। सिंगल है, आपके जीवन में कोई ना कोई एक प्रवेश जरूर कर जाएगा, प्यार हो जाएगा आपको। इस प्यार को आप निभा पाइएगा अच्छे से, क्योंकि ये साल आपके आत्मविश्वास का साल है, आकर्षण का साल है। तो अपने पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा या आपके पार्टनर आपके तरफ आकर्षित होंगे, दोनों बात एक ही हुई। अपने आत्मविश्वास से आप अपने प्यार को संभाल पाइएगा। अगर ब्रेकअप भी हो जाता है तब भी रिकवरी हो जाएगी आपकी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। लंबे समय से चल रहा है अगर आपका प्यार, तो विवाह में बदल सकता है। निश्चित रूप से वो विवाह का संयोग ला करके आपको देगा। सावधानी क्या बरतनी है, जब अच्छा समय आता है तो वो बुरा व्यवहार दे करके भी जाता है। कई बार हमारी मेंटेलिटी को वो परीक्षा लेता रहता है। तो यहाँ पे ईगो नहीं करना है आपको, अधिकार भावना से कोई चीजें जताना नहीं है अपने पार्टनर को, गुस्सा करके रिश्ते को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी परीक्षा होगा आपके प्यार में। आपको अपने जीवन साथी का बात सुनना चाहिए, सम्मान देना चाहिए
और जब आप बात सुनिएगा, सम्मान दीजिएगा, उनके साथ समय बिताइएगा, तो ये सारे अच्छे अच्छे फल आपके झोले में। विवाहित हैं, अगर आप विवाहित जातक हैं और 2026 का अगर आपकी पारिवारिक स्थिति देखूं, बड़ा आनंदपूर्ण आप इस साल को बिता रहे हैं। आपकी सामाजिक ऊंचाई बढ़ेगी, जो भी लोग जुड़ेंगे आपके साथ, जो भी रिश्ता बनेगा वो एक स्थिर रिश्ता आप बना पाएंगे। ऐसा नहीं आज दोस्ती हो गई कल वो भूल गए, वो नहीं, एक लंबे समय तक आपका एक जुड़ाव होने वाला है। जनवरी, जून और नवंबर का जो महीना है वो थोड़ा सा बहुत अपेक्षा नहीं रख सकते आप इस महीना से। इस महीने में थोड़ा सा अपने आप को होशियारी से आपको निकालना है। अगर पारिवारिक और गृहस्थ जिंदगी के हिसाब से देखूं मूलांक 1 वाले जातकों का, तो माता पिता आप पे गर्व करेंगे कि आपने जो फल पाया है, आपने जो ख्याति पाई है, उसके लिए गर्व की भावना होगी आपके माता पिता के लिए। और अगर आप खुद माता पिता हैं तो आपको बच्चे की उपलब्धि से आपको खुशी मिलेगी। रिश्ता या रिश्तेदारों में आपका मान सम्मान निश्चित रूप से बढ़ेगा। घर बदल सकते हैं, नई वाहन ला सकते हैं, नई जमीन जायदाद खरीदने के भी योग आपके बनेंगे। तो मिला जुला के मूलांक 1 वालों के लिए 2026 बहुत बढ़िया होने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर आपका देखूं तो सूर्य चूंकि ऊर्जा देता है परंतु अत्यधिक गर्मी भी पैदा करता है, तो आपको जितना जो ऊर्जा मिले उस ऊर्जा को बैलेंस रखना है। मैं कहता हूं कि अत्यधिक गर्मी देता है तो आपको गर्म चीजों से परहेज करना है। खान पीन जो है आपको उसी हिसाब से रखना है कि उस ऊर्जा को आप बैलेंस कर पाए। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखना होगा आपको, क्योंकि ज्यादा एनर्जेटिक हो जाने के बाद ब्लड प्रेशर भी इफेक्टेड हो जाता है। आंख में, सिर में और पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती है, तो यहाँ पे आपको इससे सावधान रहना है। ओवर वर्क भी आपको नहीं, आप जब एनर्जेटिक हो जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं कितना काम कर लूं, यहां भी आपको थोड़ा सा अपने आप को प्लान करके काम करना है। थकान से बचना है, काम करना है अपने शक्ति के अनुसार ही आपको आगे काम करना है। आपके शरीर के फिटनेस पर बहुत ध्यान देना होगा। ये जितना एनर्जेटिक बनाएगा उतना ज्यादा आपको काम भी करवाएगा, और ज्यादा काम करने ओवर वर्क में चले गए तो आपको बीमार भी पड़ाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत। अब मैं बताता हूं कि 12 महीने, महीने दर महीने आपको क्या क्या मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है। तो मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक फटाफट बताता हूं आपको कि जनवरी में नई शुरुआत, बड़ा लक्ष्य, उन्नति करने का ये पहला कदम, ऐसी स्थिति आपको दिखेगी। फरवरी महीने अगर देखूं तो नए संपर्क, नेटवर्किंग, विदेश या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से जुड़ाव या कुछ न कुछ अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। मार्च महीने में देखूं तो नौकरी का परिवर्तन, प्रमोशन और नए प्रोजेक्ट का मौका मिलेगा आपको। अप्रैल के महीने में देखूं तो आर्थिक वृद्धि, नया घर या वाहन खरीदने के योग बनेंगे। मई में देखूं तो प्रेम संबंध मजबूत होंगे, विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिख रहा है। जून महीने में देखूं तो कुछ विवाद या तनाव के वजह से आपको यहाँ धैर्य रखना पड़ेगा। अति क्रियाशील न हो जाए, उल्टी प्रतिक्रिया में ना आ जाए, यहाँ पे आपको रुकना है जून महीने में। जुलाई में फिर आपको पूर्ण सफलता मिलेगा। लंबे समय से जो मेहनत करते आ रहे हैं उसका फल मिलता हुआ आपको दिखेगा। अगस्त में व्यापार में विस्तार, नया अनुबंध, लाभ, ये सब होता हुआ आपको दिखेगा। सितंबर महीने में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पीछे भी अभी रोका था, अभी भी रोक रहा हूं कि निवेश सावधानी से आपको करनी है। जल्दीबाजी में अपना नुकसान नहीं करिएगा, कोई निवेश मत कर लीजिएगा। अक्टूबर महीने में यात्रा, मंच पर पहचान, सोशल पोजीशन मजबूत होगी। नवंबर देखूं तो भावनात्मक मामलों में थोड़ा सा संयम रखना होगा आपको। अति अपेक्षा भी कई बार विवाद का कारण बन जाता है, तो आपको नेगलेक्सी में नहीं जाना है, भावनात्मक नहीं होना है। यहाँ पे बैलेंस करके इस महीने को आपको निकालना है। और दिसंबर में फिर आपको सफलता होते हुए दिख रहा है, बड़े सपने पूरे होते ही दिख रही है। नई शुरुआत, फिर नई शुरुआत की तैयारी आप अगले साल के लिए फिर यहीं से तैयार हो जाइएगा। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको कैसे प्लान करना है, एक रोड मैप मैंने आपको बना के दे दिया। और मैंने बताया था आपको कि जब वीडियो आप धैर्य धारण करके सुनिए, मैं अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली और अच्छा उपाय आपको बताऊंगा मूलांक 1 वाले लोगों के लिए। तो अब आप एक कलम कॉपी उठाइए और अपने लिए पूरे साल के लिए रेमेडी लिख लीजिए। सबसे पहला रेमेडी जो आपको करना है पूरे साल में, हर रविवार को सूर्य को जल देना है। जल में फूल, गुड़ और रोली मिला दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार, संभव हो तो 108 बार माला जाप कर लीजिए।
नहीं तो जब तक आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं तब तक ये मंत्र का जाप करते रहिए। पहला रेमेडी। दूसरा, अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपके लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप कोई रुद्राक्ष, यंत्र, रत्न ये सब धारण करते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही धारण करें, क्योंकि मैं ये जनरल प्रेडिक्शन मूलांक 1 वाले के लिए कर रहा हूं। अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं तो मानिक सोने की अंगूठी में दाहिना हाथ में पहनिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। दान करना चाहते हैं, ये अगली रेमेडी आपके लिए होगी। जब दान करना चाहते हैं, गुड़, तांबा और लाल कपड़ा ये सब एक ऐसी जगह पे दीजिए जो जरूरतमंद लोग, मंदिर में जाके आप दे सकते हैं अगर वैसे जरूरतमंद लोग आपके आसपास नहीं रहते हो तो, या अनाथ आश्रम में जाकर के रविवार को मिठाई बांट दे। बहुत ही अच्छा फलदायी आपके लिए ये रेमेडी होगा। वह इस साल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाइएगा। अगर व्रत के रूप में अगर करना चाहते हैं, मैं अलग अलग रेमेडी बता दिया, आपके लिए जो सूट कर रहा है वो रेमेडी आप कर सकते हैं। साल बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। व्रत अगर करना चाहते हैं तो सूर्योदय के बाद 10 मिनट तक सूर्य का ध्यान कीजिए और उस दिन आप रविवार को फास्टिंग कर सकते हैं। तो ये रेमेडी था पूरे साल में अपने फल को प्राप्ति करने के लिए पावरफुल उपाय। इसको आप जो भी उपाय आपसे संभव होता है करिए, फल पाइए। ये साल आपका है, ये साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी नई शुरुआत करिए। अफर्मेशन जो आपको देना है पूरे साल, अपने आप को जो अफर्मेशन देना है यूनिवर्स को, वो ये कहना है कि मैं जन्म से ही विजेता हूं, मैं जहां कदम रखता हूं सफलता वहीं जन्म लेती है। इसी अफर्मेशन के साथ आपको पूरे साल बिताना है। मित्रों, 2026 का ये भविष्यफल मूलांक 1 वालों के लिए मैं बहुत ही विस्तृत और अच्छी तरह से आपको बताया। और ये इस साल में आप विजयी होइए, उन्नति प्राप्त कीजिए, नेतृत्व करने की क्षमता को लेकर के आइए, धैर्य से अपने काम को बढ़ाइए, अनुशासन और विनम्रता बनाए रखें। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको उसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पे आप बरसों से कामना कर रखे थे कि मुझे वहां जाना है। ये मूलांक 1 वालों के लिए 2026 का भविष्यफल था। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने अभी तक निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप तक ऐसे ही वीडियो बना कर पहुंचता रहूँगा। जय सूर्यदेव और 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले मूलांक के राशिफल के लिए, पूरे साल के राशिफल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।